नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज हम रुक्मिणी प्लेटफॉर्म के एसएससी जीडी का सेट नंबर 28 का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे भाई शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते, टाइम बर्बाद किए हुए, बिना बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन बाबू एसएससी जीडी सेट नंबर है बाबू आपका कितना? सेट नंबर 28 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू 42/3 प्लस गुना है, यहाँ पे गुना बड़ी कोष्ट है बाबू 7 प्लस फिर है छोटी कोष्ट 42/6 फिर ये बड़ी कोष्ट में बंद है और फिर इधर दिया हुआ है भागा, फिर यहाँ लिखा है बाबू ऑफ 7 लिखा हुआ है। कैलकुलेशन करिए आप लोग। चौदह सही है। 14 आंसर जिनको आ रहा है बहुत सही है। देखिए बाबू, हम कर सकते हैं क्या, यहाँ भागा कर सकते हैं तो 14 दिए कितना 42, ठीक है ना। तो यहाँ तक बाबू 14 दिए 42 यानी 14 आ गया। इसको बाबू काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में, और 7 7 कितना 14। तो अंदर में बाबू कोष्ट सोल्व किए तो 14 आया, बड़ी कोष्ट में अभी रुक जाएगा। अब इसको बाबू गुना करेंगे तो 7 में कितना 14, तो 14 पहले गुना करेंगे ना, और 14 को बाबू 14 से भागा देंगे, तो 14 को 14 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो 1 और 1 गुने बाबू 14 करेंगे तो कितना दे देगा आपका आंसर? तो 14 आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 42 बाबू, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 5m दिया हुआ है प्लस n दिया हुआ है, इसको कोष्ट में बंद किया हुआ है अनुपात। फिर पूछ रहा है कि 5m माइनस n है। अब आपको बोल रहा है कि इसके बराबर दिले है बाबू, इसके बराबर दिया है बराबर 5:2 है। 5:2 है तो आपसे पूछा क्या चाहिए कि m अनुपात n का मान बताइए। m अनुपात n का मान क्या होगा? बनाया जाए, बनाइए। देखिए बाबू, इसको लिख सकते हैं 5m प्लस n बटे में इसको लिख सकते हैं 5m बाबू प्लस माइनस है ना, माइनस n, सही है। इसको लिख सकते हैं 5 बटा कितना बाबू 2। अब गुना करिए इधर, इसको गुना करेंगे तो बाबू 5 दूनी कितना 10m बाबू प्लस के चिन्ह प्लस n बाबू 2 कुछ n। अब इसको इधर गुना करेंगे तो 5 कितना 25m बाबू माइनस इधर गुना करेंगे तो 5 कुछ n। अब देखिए बाबू, एक जाति को एक सिंपली भी प्लस में, ये भी प्लस में है ना, तो प्लस में ये प्लस में, तो बाबू 15 अति 25 में से 10 जाएगा तो कुछ ही आएगा 15m से m प्लस में, लेकिन ये माइनस में, तो उधर जाके जुड़ेगा 5 2 कितना 7 यानी 7n। तो बाबू m को यहीं रखेंगे तो n कहाँ जाएगा बटे में, तो 7 ऊपर बाबू 7 ऊपर तो 15 कहाँ नीचे, यानी 7 अनुपात कितना हो जाएगा बाबू 15। सही है। यस सर। आइए आगे। रुकिए थोड़ा सा। आगे इसको हटा देना। हाँ देखिए
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या बाबू 35% वृद्धि की जाती है, एक वृत्त की त्रिज्या 35% बढ़ाया जाता है, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल काची होता है, तो आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई और 100 होता है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई 100 होता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन में पाई को कीप साइलेंट रख सकते हैं। तो बाबू 35% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 7 बटा में कितना, तो 20। तो बाबू पहले रेडियस मेरा कितना था 20, अब 7 बढ़ गया तो अब रेडियस मेरा कितना हो गया बाबू 27। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू, तो 20 का, तो 20 का वर्ग करेंगे ना, तो 20 का 1 बार कितना हो जाएगा, तो 400। अभी बाबू 27 का 1 बार करेंगे तो 700 कितना, 29। तब पहले क्षेत्रफल 400, तो बाबू अब 729 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 329। तो 329 की वृद्धि हो गया बाबू कितना से, तो 400 से। तो बाबू 100 पर कितना, तो गुना कर दीजिए कितना से बाबू 100, तो 2 जीरो से बाबू 2 जीरो बार, अब काटिए 4 से, 4 से कटेगा तो 8 चौके 32। अब बाबू 4 दूनी की कितना 8, यानी 82 पॉइंट कुछ है ना, 82, 4 दूनी की 8, 82 पॉइंट, फिर बच जाएगा बाबू कितना 1 ना, तो पॉइंट देंगे फिर, तो बाबू 1 देंगे तो यानी 4 दूनी की कितना 8, 4 5 कितना 20, यानी 82.25। एक तो तरीका ये है, यहाँ छापिए पहले, सही यहाँ तक तो बोलिएगा। देखिए बाबू सेकेंड मेथड बता रहे हैं का, कि बाबू कह रहा है ना कि रेडियस में कितना परसेंट वृद्धि हुआ था, तो 35%। तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में कितना बाबू, तो 100। तो 35 बाबू बढ़ा था, फिर 35 से और प्लस 35 गुने कितना बाबू 35 बटे में कितना बाबू, तो 100। सही है। अब बता रहे हैं आपको एक बात कि जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 होगा तो उसको वर्ग निकालने का तरीका जब क्लास में पढ़ाया, तो बाबू आपका वीडियो अपलोड है, वहां जाके देख सकते हैं। तो जिसका बाबू 5 इकाई अंक है, इसका 100 बार निकालना होगा, तो आप डायरेक्ट करिए कहा कि 5 का 100 बार करिए, तो 5 का कितना 25, और दहाई का अंक बाबू कितना है 3, तो 1 बढ़ जाइए तो कितना 4, और गुना कर देंगे तो चलती कितना 12, यानी 20 25 आएगा इसको, ठीक है। तो 20 25, तो इसको भागा देंगे 100 से, तो बाबू यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा बाबू 2.025। और इधर जोड़ेंगे तो 35 दूनी कितना 70, तो 70 सर यहाँ 2 के अंक के बाद पॉइंट होगा यहाँ पे, तो 70 और 20 90 पॉइंट, तो 70 बाबू ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और 20 जोड़ेंगे बाबू, तो 70 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 90.25। गलती हो रहा है भाई, 35 का 100 सही निकाले है ना, 35 के 5 करेंगे तो 5 25, और 3 में 1 बढ़ेंगे तो 4, तो 4 3 12। गलती है बाबू यहाँ पे, देखिए का चीज, देखिए 35 का 100 निकालने में गलती की है। देखिए 5 का 100 करेंगे तो 5 कितना 25, 3 में 1 बढ़ेंगे तो कितना 4, तो 4 3 कितना 12 ना, तो 12 यानी 12 25 होता है 35 के बाद, तो 12 25, तो बाबू 12 25 को बाबू भागा देंगे यहाँ से, तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, तो 12.25, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 82.25 ना 25, तो छाप दीजिए इसको, बढ़िया आगे। अगला क्वेश्चन का है बाबू कि एक शर्ट को 30 रुपया में खरीदते, बहुत तेजी क्वेश्चन है, शर्ट को 30 रुपया में खरीदते और बेच कितना रहा है, तो 40 रुपया में। तो पूछ रहा है ना कि बताइए कि लाभ या हानि क्या हो, खरीदे इतना में और बेचे इतना में, लाभ या हानि। तो बाबू प्रॉफिट कितना का, तो 10 का कितना से, तो 30 से गुने कितना बाबू 100, तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0, यानी 1/3 का मतलब आपको याद हो गया होगा 33.1 कितना परसेंट, 3%। सही है। आगे अगला कैलकुलेशन है बाबू, कैलकुलेशन करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि एक कॉकरी का अंकित मूल्य बाबू इतना है 15,400 रुपया है, एक कॉकरी का, हाँ 15,400 रुपया है। इस पे बाबू 12% का छूट दिया बाबू, तो 12%, तो ये भी अपने अपने 12% छूट दिया, तो 88 बटा में कितना हो जाएगा 100। सही है। अब कह रहा है कि दूसरी छूट, हर दूसरी छूट देने के लिए उसके लाभ भोलापा किया जाता है, तो कॉकरी को इतना रुपया बेचा। दूसरी छूट कितना बाबू नहीं पता, तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने अपने कितना 100, उसमें से मान दिए कि एक छूट दिया बटे में कितना बाबू 100, तब इसे कितना रुपये में बेच दिया बंदा, तो बोला है कि 10 164 रुपया में बेच दिया। आई बाबू
काट सकते हैं बाबू इसको, तो 2 जीरो से बाबू 2 जीरो, और कुछ पहले नहीं पढ़ा तो इसको देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को। इसको बाबू x 100 माइनस x को बराबर में ले सकते हैं का, तो बराबर में लीजिएगा ना तो 154 कहाँ चल जाएगा नीचे, और ये भी बाबू कहाँ आ जाएगा तो 88 नीचे, और ऊपर में चल जाएगा कितना बाबू 10, 164 गुने कितना बाबू 100। सही है। अब काटिए, कटते ही हो। हल्का दीजिएगा। कर दे। देखिए बाबू इसको 154 से ही काटिएगा ना बाबू तो 66 बार भी कर जाएगा। ठीक है, आप काट सकते हैं बाबू। तो देखिए 22 तिया कितना 66, और 22 चौकी कितना 88, और ये 4 से काटेंगे बाबू तो कितना 25, तो 25 तिया कितना बोलिए 75, तो बाबू बराबर में 75, इसके 100 माइनस कितना बाबू तो x, तो x का मान निकालेंगे तो 100 में से 25 75 जाएगा तो कितना बचेगा 25, तो यानी दूसरी वैल्यू कितना छोड़ दिया बाबू 25। आगे बढ़िए बेटा रे। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू इधर दिख रहा था ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 या जो भी हो कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 15% छूट पर बेचा जाता है बाबू। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100, तो 15% छूट देते हैं ना, तब कितना में बेचते हैं तो 25,500 रुपये में बेचते हैं, तो 15%। तो बाबू सीपी अगर मानते हैं या एमपी 100 मानते हैं तो 25 छूट देंगे तो कितना बचा 75, और गुने कितना बाबू तो 100, सॉरी 85 ना 15 छूट देंगे। तो काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 20 5 100, 5 से काटेंगे तो 17 25 85। अब 17 एकम 17 काटेंगे बचेगा यहाँ पर कितना 3 होने और 2 5 3 कितना 8 है, यानी 17 25 कितना 85, और गुना करेंगे तो 15 दूनी कितना 30, और 30 पे बाद 3 जीरो और सटा दीजिए, यानी कितना 30,000। सही है। आइए आगे। अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहे कि 6.5 गुने 6.5 माइनस 2.5 गुने 2.5। अब पूछा है आपसे कि बताइए कि मान क्या होगा। तभी बोल रहे थे ना कि मने मने पॉइंट को छोड़ दीजिए ना, पॉइंट को बाद में समझा लेंगे। तो बाबू बोले थे ना कि जिसके लास्ट में 5 होगा ना उसका एक बार निकालना होगा, तो क्या करें तो 5 को एक बार करें तो 5 कितना 25, और एक बढ़ जाएगी तो 5 में 1 6 में 1 बढ़ेंगे तो कितना 7, और गुना कर दीजिए 7 कितना 42। तो बाबू यहाँ आएगा 42 25, तो बाबू एक अंक यहाँ था एक अंक आता है तो कितना आएगा तो 2 आते पॉइंट आएगा 2 अंक के कितना बाद। अब इसको 25 25 का 100 600 कितना होता है 25, और यहाँ हो जाएगा बाबू पॉइंट घटाइए इसमें से 36 पॉइंट पूछा है पूरा 36.00, तो 36.00 मतलब कुछ बाबू 36। सही है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे। सब खुल रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि मनीष एक 3/5 भाग, मनीष बाबू जो 3/5 भाग कितना दिन में काम कर रहा है 48 दिन में। तो पूरा काम मनीष के निकाल सकते हैं बोलिए। हाँ निकाल दीजिए। तो पूरा काटेंगे तो बाबू कितना बार में 16, यानी 16 पचे कितना 80। मनीष कितना दिन में काम करता बाबू तो पूरा 80 दिन में। अब कर रहे ना कि इसका 1/5 भाग कितना दिन में आप करिएगा, तो इसको गुना कर दीजिए 1 बटा कितना से बाबू तो 500, तो काटेंगे तो 16 50 80, 16 गुना 1 करेंगे बाबू तो कितना दिन में कर देगा 16 दिन में। सही है बोलिए। बस उतने निकालना था। हाँ ये निकालना था 1/5। आगे बढ़े ना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि कितना 20 - 3 गुने 4 + 1 फर्स्ट में बात है बाबू भागा 2। लगाइए इसको दिमाग। इसको हाँ तो बाबू ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। 5 यानी 5/2 लिख सकते हैं, भागा है तो हाँ ठीक है। 5/2 भागा गुने कितना बाबू 3, तो गुना करेंगे तो पंती कितना 15 15/2 और माइनस कितना बाबू 20, तो गुना करेंगे तो 20 ती आई 60 और 60 में से बाबू 15 घटा के जल्दी बताइए बटे में कितना 2 45 45 बटा में कितना 22.5 2, इसका मतलब बाबू कितना होगा 22.5। आंसर गलत आ रहा है यार, आंसर दे रहा है 12.25 12.5
एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ गलती कर रहे हैं? 35 घटाना होगा, 60 में से 35 घटाइए। 20 माइनस 3 ठीक है, गुना 4 प्लस 1 भागा कितना बाबू 2, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 5 हाँ 5 होगा ना। इक्वस्ट वाला कितना आ गया बाबू 5, तो 3 गुने 5 बट्टा में कितना बाबू 2, तो पंती है 15, 15। पंती है 15 ना, हाँ गुरुजी। तो 15 को काटेंगे तो बाबू कितना 7.5, हाँ 7.7 तो 20 में से 7.7 घटाइए तो यानी 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12.5, ठीक है 12 पॉइंट कितना? वही जो मतलब कि गुना करके तुरंत घटाना। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, सुनिएगा थोड़ा सा नजर डालिए। एम जो है एन से दुगना कुशल है, एम जो है एन से दुगना कुशल है, दुगना कुशल है तो ये 1 होगा बाबू, तो ये कितना होगा? 2 होगा। 2 होगा। ये कोची बाबू एफिशिएंसी, यहाँ तक सही तो बोलिएगा। आगे क्वेश्चन में बोला कि एम एन से दुगना कुशल है, एम किसी काम को एन से 66 दिन कम लेते हैं, 66 दिन कम ले सकते हैं, तो यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वही काम को कितने दिन में? तो बाबू पहले आते हैं, तो इसका होगा टाइम, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, तो पलटेंगे तो 1, तो इधर कितना? 2 बाबू। कम ले बेसी ले कोशिश तो करता है अंतर, तो किताब करे 66 दिन, हम कहेंगे कितना दिन? 1 दिन। तो बाबू एम का निकालना होगा तो कितना आएगा? 66, और इसका निकालना होगा बाबू किसका? एन का, तो कितना होगा? बोलिए 66 के डबल 6 दूनी के बाद 132। अब एलसीएम लेंगे तो 132 से आएगा, इसको भागा देंगे तो कितना बार में? 2 बार में, कितना बार में? 1 बार में। अब दोनों के मिल के बोला है तो बाबू गुना कर दीजिए दोनों के, 2 1 कितना? 3 काटिए, 4 3 12, 4 3 12 कितना दिन में? 44 दिन में। एक तो तरीका ये है, यहाँ तक सही तो पहले बताइए। दूसरी तरीका ये, दूसरी तरीका बाबू आप खाली क्या करिए ना कि देखिए कि कितना कम या बेसी, तो 1 दिन। अब तो बोला है ना कि तीनों मिलके, तो पहले क्या कर रहा था? ये काम कौन कर रहा था ये पता करिए। तो काम कौन कर रहा था भाई? तो काम एम, तो ज्यादा वाला एफिशिएंसी से गुना करिए जो बटे में एक जगह, तो ये बताए थे चैप्टर में 2। अब आप बोला कि दोनों मिलके, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 2 1 कितना? 3, तो बटे में कितना बाबू? 3, तो 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में? 22 3 66 और 22 दूनी कितना? 44। वो बोली तो समझ में आ गया फर्स्ट तरीका। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि 9 के प्रथम, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा? 9 के प्रथम 5 विषम, 9 का गुण लेकिन विषम बोला है, तो 9 का पहला गुणज 9, दूसरा 9 दूनी 18, 9 3 कितना? 27, 9 चौके 36, 9 5 कितना? 45, 9 6 कितना? 54, 9 7 कितना? 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 के 90, यहाँ तक सही है। लेकिन हमरा बोला 5 को विषम चाहिए, तो पहला विषम ही है, दूसरा विषम ही है 9 के गुणज में, तीसरा विषम ही है, चौथा विषम ही है, पांचवा विषम कौन है बाबू? 91। जोड़िए तो कितना आएगा? सर ये 91 कहाँ से 9 को गुना रहता है? अब सॉरी 81 ना गुरुजी, 72 लिखिए फिर 81 लिखिए। यहाँ पे 72 ना, हाँ 72 81 सही है। तो जोड़िए 9 प्लस बाबू कितना? 27 प्लस 45 प्लस 63 प्लस 81 बटे में कितना? औसत बराबर सभी संख्या के बटे में कितना? संख्या, तो काय को संख्या हुई? 1 2 3 4 5, जोड़ के बताइए जल्दी से कितना रहा है? 45 जोड़ के कितना? 225। तो 225 बटा में कितना? वो 5 काटेंगे तो कितना बार में? 45, यानी औसत कितना होगा? तो 45 होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40% और उसके विक्रय मूल्य के 30% दोनों बराबर है बाबू। किसी क्रय मूल्य के, तो सीपी का कितना परसेंट? 40%, और बाबू विक्रय मूल्य के 30%, तो दोनों आपस में कुछ ही बाबू बराबर। तो परसेंटेज हटाते तो बटे में 100 जाता, तो परसेंट से परसेंट रह दीजिए, तो परसेंट से परसेंट, परसेंट से 0 से बाबू 0, 25%। सीपी यहाँ रखेंगे तो एसपी कहाँ जाएगा? बटे में, तो 3 ऊपर तो 4 कहाँ नीचे, यानी खरीदे 3 में लेकिन बेचे कितना में? 4 में, तो प्रॉफिट कितना का? 1 का, कितना से? 3 से गुने कितना? 100,
भागा देंगे, बताइए कितना आएगा? 33.1/3%। वैसे निकालते हैं सर तो गलती हो जाता है। गलती होगा ना, उल्टी कर दीजिएगा तो। उल्टी कहाँ की है? इधर सही है, बोलिए सर ठीक। आगे बढ़िए। किस अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है ना कि 13 बड़ी कोष्ट है 45 + 4, इससे माथा चट लगता है। मंझली कोष्ट है बाबू 257 - 3, फिर है छोटी कोष्ट 29 + 33, छोटी कोष्ट है, इसको फिर मंझली कोष्ट में डालना है, फिर बड़ी कोष्ट में डालना है। करिए कैलकुलेशन। बनाया जाए। देखिए बाबू, इसको पहले जोड़िए, कितना होगा? 62। तो 9 और बाबू 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 के 2 और 3 2 5 कितना 6 62, यानी छोटी कोष्ट की है तो 62। तो बाबू 62 गुने ये गुना हो जाएगा ना, तो 62 गुने 3 करिए, तो 62 गुने 3 करेंगे तो बाबू 3 दूनी के कितना 6 और 36 18 186। तो 186 में से बाबू 257 में से 186 घटाइए, तब मंझली कोष्ट की रीड होगा। ये मंझली कोष्ट हटाइए जल्दी। 271 तो 71 गुने बाबू 4 और प्लस कितना 45, 71 गुने 4 + 45, यानी 4 गुना करेंगे तो ये 4 रह जाएगा, और 7 कितना 28, 200 कितना 84 प्लस बाबू 45 जोड़िए, 284 + 45 जोड़ेंगे तो बाबू 5 4 कितना 9 और 8 4 12 के कितना 2, हाथ में 1 2 1 कितना 3, 300 कितना 29, और गुने में बाबू कितना 13। तो इकाई अंक से धरा जाएगा, क्या रुक जाना 3 दूनी के 6 9 तिया 27। देखो 9 तिया 27, इकाई अंक कितना 7, तो इकाई अंक 7 42 77 सही है। क्या कि ऑप्शन में 42 77 एक ही को है। यहाँ आके बैठ के बोलिए। कुछ नहीं, तो ठीक हम है, खाली देख रहे हैं। तो आराम से देखिए। ना रहे तो जाइए हम ना जा रहे तो हैं, कोई नहीं तो पढ़ने आते हैं। नहीं बाबू उधर पीछे, अंदर है, अंदर तुम्हारी वो चलो छोड़ दो। हम देखिए बाबू यहाँ सुनिएगा, सनी की आय सोनू की आय से, सनी की आय सोनू की आय से, नहीं यार सनी भी है सोनू भी एक ही है। अच्छा लिख दे रहे हैं हिंदी में, सनी और सोनू, सनी और सोनू की सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है बाबू। तो 15% का फ्रैक्शन बताइए जल्दी सुन। तो 3 बटा में कितना 20, तो बाबू सोनू 20 रहा होगा, तो सनी कितना रहा होगा 23। यहाँ तक सही बोलिए। ठीक है। अब कह रहा है ना कि सोनू की आय मोनू से, सोनू की आय मोनू से, मोनू से 30% अधिक है, तो 30% का फ्रैक्शन बाबू कितना, तो 3 बटा में 10। तब बाबू मोनू भाई 10 रहा होगा, इसमें 3 बढ़ गया तो कितना हो गया बाबू 13। याद कीजिए रेशियो में बोले थे जेकर सामने खाली उसी को घसकाने के लिए बोले थे ना, घसकाइए। तो इसको बाबू 20, इसको कितना 13, तो इधर गुना करेंगे बाबू तो 200, इधर गुना करेंगे 13 दूनी के 26 260 सही है। इधर गुना करेंगे बाबू तो 33 39 और 13 दूनी के कितना 26, 33 39 और 13 दूनी के 26, 9 और 9 299, 299। अब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सुनिएगा। सनी की आय सोनू की आय से 15% अधिक है। फिर कह रहा है कि और सोनू की आय मोनू की आय से 30% अधिक है। तो सनी की आय मोनू की आय से, सनी की आय, सनी है ना, मोनू की आय से, सनी की आय मोनू की आय से कितने परसेंट अधिक की बात की, तो बाबू कितना अधिक है 90 ना, 99 ना, सॉरी 99 अधिक है, गुने कितना बाबू 100, काटिए 2 0 से 2 0 काटो भाई 2 से 49.5। 49.5 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए बाबू समकोण त्रिभुज के एक फार्मूला होता है
कि 1/2 अब आधार गुने ऊंचाई b गुने कितना होता है बाबू h। लेकिन इसको पहले आते हैं सुनिएगा। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई दिले है, इसकी ऊंचाई दिले है यानी हाइट दिले है। पहले इसका हाइट दिया है, कह रहा है ना कि 35.7 है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब मेन यहाँ सुनना है आधार ऊंचाई का बेस ऊंचाई का 1/7 है, 1/7 एक मतलब ऊंचाई आधार इतना तो ऊंचाई इतना, तो हम कुल के तुलना कुल से कर सकते हैं। तो काटेंगे तो 7 बचे कितना 35। अब आओ एक साथ एक हम कितना 7 1.1, तो इसके लिए 1.1 तो बाबू इसके लिए बाबू उतना ही रहेगा ना बेस। तो बैठा दीजिए 1/2 1 पॉइंट कितना बाबू 1 गुने कितना बाबू तो 35 पॉइंट कितना 7 35.7 करते ही हो। कुछ नहीं कट रहा है, इकाई अंक से धरते का, लेकिन बिना काटले धरा गुना करेगा। गुना करिए 51 पॉइंट इतना 5.1 गुने इक्यावन पॉइंट 5 को गुना करें 35 है 35 25 175 91.055 भागा होगा देख के। हाँ पहले गुना करके बता भाई। हाँ गुना करके बोलिए जल्दी। 182.07 बटे में बाबू 2 तो काटेंगे तो 9 दूनी का 18 91 पॉइंट कुछ आ रहा होगा तो 91 पॉइंट कितना धर लीजिए छोड़ दीजिए 91.035। चलिए आगे बढ़िए बेटा ना। हाँ ठीक देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है ना समतुल्य भी समानुपाती। समानुपाती के मतलब होता है कि इधर अगर 1/2 है ना तो इधर 1/2 आना चाहिए, अगर इधर 1/5 है तो इधर 1 कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन पे जाइएगा। तो पहला बोला है कि 12 46 11 और इतना का प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि संख्या समानुपाती हो या समानुपाती हो। तो बाबू ऑप्शन में ए में दिले 5, बी में दिले 3, सी में दिले 4, डी में दिले 2। तो हम इसको पहले ऐसे लिखे 12 बटा में कितना बाबू 46 समानुपात, 11 बटा में कितना बाबू तो 43। ऑप्शन अगर मेरा ये सही है तो ये पे चेक करते हैं पहले। ठीक है चेक कर दीजिए। तो बाबू ये 5 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तो 17, 5 इसमें जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 51। बोलिएगा यस नो कुछ बोला करे यार। तो इसमें जोड़ेंगे तो 5 तो कितना 16, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना 48, तो काटेंगे तो 17 कम 17 17 तो ये कितना 51 1/3 इधर 16 कम 16 16 ये कितना 48। यानी आंसर कुछ आएगा बाबू 5 आएगा। सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है बाबू, सुन के आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन मोटा मोटी किसी धन राशि पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और संयोजित 600 रुपया है, दूसरे वर्ष के लिए बाबू 660 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात किए। तो पहले वर्ष में आप लगाएं कितना रुपया बाबू तो 600 रुपया, और दूसरे वर्ष में कितना मिल गया 660, तो ब्याज मिला कितना 60। तो मूलधन तो वही रहा होगा, तो ब्याज गुने 100 मूलधन बराबर रेट बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन बटा में कुछ बाबू टाइम। तो काटिए 2 0 से 2 0 बर्बाद, 6 से काटेंगे तो कितना बार में 10 यानी बाबू 10%। अगला क्वेश्चन बाबू कैलकुलेशन करिएगा थोड़ा सुन, ये भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लेकिन थोड़ा सुन। कह रहा है कि 9 सदस्य है जिसका एक समूह का औसत आयु 42 है, यानी कह रहा है कि 9 गो मेंबर है जिसका बाबू कितना है औसत तो 42 है। तो योग निकालेंगे बाबू तो 9 तो 9 दूनी के 18, अब बाबू 9 चौके कितना 36, 36 में एक जोड़ेंगे तो कितना बाबू 37, 300 तक 78 होगा। ठीक तो है ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें सबसे बड़े सदस्य की आयु 58 वर्ष है, सबसे बड़े सदस्य का आयु 58 वर्ष है और समूह छोड़ के जा रहा है। तब अब ये हो जाएगा तो इधर से तो घटेगा ना, तो इसमें से घटाएंगे तो 8 यानी 0, अब और 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 और कितना 300 कितना 20, तो 320 और 9 को समूह मेंबर था तब चल जाएगा तो कितना मेंबर बचा। अब कह रहे हैं कि इसी का बताइए कि शेषफल क्या होगा, फिर औसत क्या होगा। तो औसत तो भागा दीजिए 8 चौकी कितना 32 यानी कितना हो जाएगा बाबू 40 हो जाएगा। सही है। आइए अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि सुनिएगा कि साधारण ब्याज पर निवेश करने वाली एक धनराशि 19/5 वर्षों में, यानी 19/5 वर्षों में टाइम दिले बाबू टी बराबर 19/5 वर्षों में
5 वर्षों में स्वयं की 69/50 गुनी हो जाती है। स्वयं की यानी मूलधन इतना बाबू तो अमाउंट कितना हो गया इतना, मूलधन इतना तो अमाउंट इतना इतना हो जाती है। इसका मतलब है अमाउंट तो 50 लगाए तो 69 हुआ, तो ऐसा ही कितना हुआ होगा, ऐसा ही बताइए जल्दी। 19 लगा दीजिए बाबू रेट, तो रेट बराबर फार्मूला होता था ब्याज गुने का 100, तो ब्याज गुने बाबू 100 बटे में मूलधन 50 टाइम और टाइम दौलत 19 बटा में कितना 5, तो पलट के 5 कहाँ ऊपर, 19 से 19 बर्बाद, 50 से काटेंगे बाबू तो कितना बनेगा 100, 9 5 दूनी कितना यानी बाबू 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 यही था, आखिरी था एसएससी जीडी का सेट नंबर बाबू 28। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।